Morning student, myself Sandeep and today we have to discuss the last part of this chapter, that is chapter number 1 civics. We are going to discuss last part, that is part 4. Okay, democracy and equality, same topic is there. Now our new topic is, that is last topic is government initiative to promote equality. सरकार के द्वारा जो है इक्वालिटी में क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट. ठीक है ना, आज हमको यही स्टडी करना है कि आखिर सरकार के द्वारा जो है क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं इक्वालिटी के प्रति, मतलब समानता कैसे जो है बराबर किया जाए, इक्वालिटी को कैसे मेंटेन किया जाए कंट्री के अंदर. हमने ऑलरेडी कल इक्वालिटी के बारे में पढ़ चुका है कि इक्वालिटी क्या है, कैसे ये इंपॉर्टेंस रखती है, ह्यूमन डिग्निटी के बारे में भी हमने स्टडी किया. तो अब लास्ट हमारा टॉपिक यही बचता है कि भाई गवर्नमेंट क्या स्टेप उठा रही है उस इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए. मतलब ये हुआ कि हमारे देश के अंदर रिच पीपल भी हैं, पुअर पीपल भी हैं. इक्वालिटी कब होगा, दैट इज द क्वेश्चन. व्हेन वी विल से द इक्वल पीपल, तो इक्वालिटी तभी से होगी जब रिच पीपल के सम्मान जो है, जो हमारे गरीब लोग पुअर पीपल को भी उतना ही फैसिलिटीज, कुछ बेनिफिट्स गवर्नमेंट के द्वारा मिले ताकि उनका लेवल कुछ हद तक क्या हो जाए, बराबर हो जाए. तभी तो हम कहेंगे ना कि इक्वालिटी वहाँ पे मेंटेन हो. ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट. तो इसी पॉइंट को लेके हमको पढ़ना है कि गवर्नमेंट के क्या क्या स्टेप्स हैं, इनिशिएटिव मींस क्या क्या स्टेप ले रही है या कैसे जो है उसके ऊपर सोच विचार कर रही है टू प्रोमोट इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए. नाउ सी फर्स्ट पॉइंट, इसमें हम पहला पॉइंट देखते हैं. The Indian Constitution says that every person from the head of the state to a meager laborer are equal before law and obeyed. इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा संविधान वो इक्वालिटी के ऊपर जोर देता है, और इक्वालिटी का मतलब यही होता है कि कहीं से कोई भी पर्सन बिलोंग कर रहा हो, चाहे एक वो लेबर पर्सन हो, चाहे बहुत रिच पर्सन हो, कहीं से कोई भी पर्सन बिलोंग कर रहा हो, उसको जो है इक्वालिटी मिलनी चाहिए. और नियम और कानून के हिसाब से वो इक्वल है, नियम और कानून के हिसाब से वो बराबर है, उसमें कोई मतभेद नहीं है. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन बिफोर द लॉ. नियम कानून सबके लिए क्या होता है, बराबर होता है. तो उसकी नज़र में जो है एक लेबर भी जो है ना वो भी क्या है, इक्वल, और उसको वो चीज मानना पड़ेगा. मतलब लेबर को जो है, एक लेबर पर्सन हो चाहे एक रिच पर्सन हो, वो एक नियम और कानून के हिसाब से ही अपना वर्क कर सकता है. उसको जो है ओबे करना पड़ेगा, उस नियम कानून को मानना पड़ेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ. अंडरस्टूड फर्स्ट पॉइंट. तो फर्स्ट पॉइंट यही कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर एक नागरिक, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, वो जो है नियम और कानून के आगे क्या है, बराबर. That is the first point. Now second point, the parliament elected by the people makes law to protect the interest of the neglected communities and individuals. हमारे समाज के अंदर ऐसे कई लोग हैं जिनको जो है लोग नेग्लेक्ट करते हैं. इतने समुदाय हैं जिनको लोग नेग्लेक्ट करते हैं. ठीक है, नेग्लेक्ट का मतलब उनको अनदेखा करना, उनको कोई रेस्पेक्ट नहीं मिलना. ठीक है ना, तो उस चीज को हम बोलते हैं नेग्लेक्टेड. तो ऐसे बहुत सारे समुदाय हैं, समुदाय रिलीजन्स आर देयर, सम पीपल्स आर देयर, बहुत सारे लोग हैं जिनको जो है समाज के अंदर क्या किया जाता है, बहिष्कार किया जाता है, उनको जो है कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता. तो जो पार्लियामेंट के अंदर जो लोग, जिन लोगों को हमने इलेक्ट किया है, जो लीडर्स वहां संसद भवन में जाके बैठे हुए हैं, उनका ये कर्तव्य बनता है कि उनको जो है क्या मिले, उनका हक मिले, उनको अधिकार मिले, ताकि समाज में वो सर ऊपर करके जो है आराम से सर उठा के जी सके, जिसको बोलते हैं ना सर उठा के जीना. वहाँ पे किसी को ये गलानी महसूस ना हो. दे विल नॉट जस्ट थिंक अबाउट इट द यूजलेस, जिसको बोलते हैं ना, जिसको यूजलेस, जिसको हम बिल्कुल बेकार है भाई, हमारा कोई इंपॉर्टेंस इस समाज के अंदर रही नहीं क्या. तो ये चीज़ उसको फील नहीं होना चाहिए. उस पर्सन को इतना उसको हक मिलना चाहिए, इतना उसके प्रति नियम कानून बनाना चाहिए ताकि जो है वो आसानी से समाज के अंदर जो है सर उठा के जी सके. दैट द सेकंड पॉइंट सेज, उन लोगों को जो है नेग्लेक्ट करने के बजाय जो है उनको क्या किया जाए, उनको हक मिलना चाहिए, उनको अधिकार मिलना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए. जो किनको सोचना चाहिए, जो लोग जो है वो लोग
जिनको जो है वही जिसको जिसको जो है नेग्लेक्ट किया जा रहा है, वही पीपल नेग्लेक्ट किया है उन लीडर्स को जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। तो उनको ये सोचना चाहिए, उनको ऐसा नियम कानून बनाना चाहिए जिससे जो समाज के अंदर जिनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, दोज पीपल हु आर नेग्लेक्टेड इन द सोसाइटी, दे शुड गेट द रिस्पेक्ट, उनको जो है एक आदर सम्मान मिलना चाहिए। क्लियर? सेकंड पॉइंट इज क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट पे ये कह रहा है कि कुछ गरीब बच्चे होते हैं जिनको स्कूल जाने का जो है वो सहारा नहीं मिल पाता है, वो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, दे डिडंट गेट द एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन, उनको शिक्षा दीक्षा अच्छे से मिल नहीं पाती। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, दैट इज मिड डे मील स्कीम। इट वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा जो है मिड डे मील स्कीम को जो है लॉन्च किया गया, इसको आगे बढ़ावा दिया गया। और इसका लक्ष्य क्या है, उन गरीब बच्चों को जो है एजुकेशन देना, एजुकेशन टू ऑल, उन गरीब बच्चों को जो है शिक्षा देना। फूड फॉर पुअर चिल्ड्रन, उन बच्चों को जो गरीब बच्चे हैं उनको भोजन प्राप्त होना। इक्वालिटी एज ऑल चिल्ड्रन सिट टुगेदर हैव मील, वहाँ पे समानता को दिखाना, ये नहीं कि कोई अपर कास्ट से आ रहा है कोई लोअर कास्ट से भी आ रहा है, तो ये नहीं कि अपर कास्ट के लिए अलग से भोजन दिया जा रहा है, लोअर कास्ट के लिए अलग से भोजन दिया जा रहा है, अपर कास्ट को अलग से पढ़ाई करवाई जा रही है, लोअर कास्ट को अलग से पढ़ाई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इक्वालिटी मीन्स सारे लोग वहाँ पे क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, एक साथ बैठ के भोजन करना, एक साथ बैठ के शिक्षा प्राप्त करना। दैट इज थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, कुक्स कैन बिलोंग टू एनी रिलीजन और कास्ट। कुक्स मतलब जो खाना बनाते हैं, प्राइमरी स्कूल में देखे होंगे जो खिचड़ी वगैरह बनाने वाले होते हैं ना, तो वो किसी भी रिलीजन से किसी भी कास्ट से जो है वो वहाँ पे अपॉइंट हो सकता है, वहाँ पे आके जो है वो खाना बना सकता है। इससे क्या होगा, इससे ये दिखाई देता है रिड्यूस्ड अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मतलब जो पहले के जमाने में मैंने बताया था ना, इसको डिस्कशन करने से पहले कि हम लोग डिस्कस किए थे कि भाई अनटचेबल जो पीपल होते हैं समाज के अंदर, जो छुआछूत वाले हैं, तो हाई कास्ट वाले जो है लो कास्ट वाले पीपल को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। तो जब ये चीज, जब एक जो खाना बनाने वाला जब किसी भी रिलीजन और कास्ट से आके जब वो खाना बनाएगा, लड़कों को खिलाएगा, तो उससे जो है अनटचेबिलिटी क्या होगी, खत्म होगी। अनटचेबिलिटी की भावना जो हम जो है लोअर कास्ट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ भी उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, वो चीज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वहां पे जो है किसका बढ़ावा आ जाएगा, इक्वालिटी का। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट? दिस मच यू हैव क्लियर इट? इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। और लास्ट पॉइंट क्या कहता है, द गवर्नमेंट एलोन कैन नॉट अचीव इट्स एम एज वी द सिटीजन ऑफ इंडिया आल्सो हैव सम रिस्पांसिबिलिटीज। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के सोचने से नहीं होगा, सिर्फ सरकार जो है स्टेप ले रही है उसके बारे में सोच रही है, इससे वर्कआउट नहीं होगा। ये एक नागरिक का भी हक होता है कि वो उसके बारे में सोचे, उसकी भी जिम्मेदारियां हैं। सरकार ने जो है प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, कोई जो है स्कीम लॉन्च कर दिया, लेकिन फॉलो किसको करना है, हम सिटीजन को, हम नागरिकों को उसको फॉलो करना है ना। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको किस तरीके से फॉलो करें। जब नागरिक और एक गवर्नमेंट जब दोनों मिल के, सरकार और नागरिक दोनों मिल के जब उस काम को करेगी, तो उसमें हमको अचीवमेंट अधिक मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट? So this is your topic. This was the last topic of your chapter, that is government initiative to promote equality. I think you have understood it very clearly. Okay, thanks everybody.